नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपितोदारगुणाभयाय नमो वचो वेगपुरोजवाय सर्वाक्षमार्गैरवसाध्वने नमः सिद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं देशस्याय नमो जगत्स्थानवयोजयेषु विहितमायागुणविग्रहाय नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसाधकां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलकिञ्जरपतिसङ्गामरवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो यस्मै रूपं भक्ताशेषक्लेशसंशयम् आविष्कृतं नः क्लिष्टानां किमन्यगणकम्पितम् एतावदेव प्रभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलैः यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या भद्ररन्धन येनोपशान्तिर्भूतानां त्रिलोकानामपि हताम् अन्तर्हितो अन्तर्हृदये तस्मान्नो वेदनाशिषः तथास्माकं विशिष्टजगतां पते तन्नो भगवान् येषां उपवर्गगुरुर्गतिः वरं ह्रीमः सापि नासत्तस्तरतः परात् न हि अन्तस्तद्विभूतीनां सो अनन्त इति गीयते पारिजाते अन्यथा लभ्ये सारङ्गोऽन्यं न सेवते तदङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं किञ्चनीमहि यावत्ते मायया रमामेह कर्मभिः तावद्भवत्प्रसङ्गानां सङ्गः चान्यो भवे भवे सुदयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भवतो सङ्गिसङ्गस्य मत्यानां सुविपासितः अथानघाङ्घ्रे तव कीर्तिशीथयोः अन्तर्बहिस्नानविभूतपात्मनां भूतेशनक्रोशशिखस्यश्रीणां स्यात्सङ्गमो अनुग्रहे नस्तव न यस्य चित्तं बहिरर्थैः समं तमो गुहायां तु विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतवन्दता मुनिर्विचक्षेणं तस्य ते गतिं यत्प्रेद्यन्ते कथां दीक्षा कृष्णायाः तमोयतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन यत्र नारायणः साक्षात् भगवान् यासुनां गतिः संश्रूयते सत्कथासु मुक्तिसङ्गैः पुनः पुनः तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत पावकानां समागमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मनुः स्वयं भूर्भगवान् भवस्य येने तपोज्ञानविशुद्धिसत्त्वा अदृष्टपारापि यन्महिम्नः सुवन्ति असो स्वात्मसमं गुणीमः नमः समाय सिद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्त्वाय सिद्धं भगवते नमः हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ओम श्री परमात्मने नमः हरि ओम तत्सत् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उर्मिला माता जी की जय हो। जय जय श्री राधे। प्रातःकालीन इस संगोष्ठी में आज हमारा भी वही भागवत महात्मा का श्रवण पठन यह सत्र चालू रहेगा। इस सत्र में हमारे दोनों महानुभाव श्रवण करने वाले, वाचन करने वाले, गायन करने वाले दोनों महानुभावों को आयुष्मान रुपेश प्रसाद, आयुष्मान श्रीनिवास प्रसाद को हम स्वागत करते हैं इस सत्र में, इस पवित्र संगोष्ठी में। आप दोनों हम सभी को भागवत महात्मा का श्रवण करा के कृत्य कृत्य कराएं, आप्यायित कराएं, आह्लादित कराएं। जय जय श्री राधे। आयुष्मान रुपेश प्रसाद, आयुष्मान श्रीनिवास प्रसाद जी, अभी आप अपना कार्यक्रम आरंभ कर सकते हैं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं
करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी वैष्णव एवं श्री आचार्य चरणों निवेदन करता हूं एवं आज के इस सत्र में श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में चतुर्थ अध्याय के 61वें श्लोक से आज का सत्र प्रारंभ होगा। इस सेवा में मैं प्रवृत्त हो रहा हूं। जय जय श्री राधे। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षण हेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः सुषुवेर्भकम् सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। श्री राधे। तो पिछले सत्र में हमने हेलो रुपेश जी म्यूट जी थोड़ा। हाँ, तो पिछले सत्र में हमने यह सुना था कि कैसे धुंधुली ने आत्मदेव के द्वारा लाए गए फल को, दिव्य फल को नहीं खाकर अपने बहन के कथनानुसार उसे गौ को खिला दिया था तथा धुंधुली के बहन ने अपने पुत्र को धुंधुली को दे दिया था। और धुंधुली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध नहीं है, तो मेरे बहन को अभी बालक हुआ था जो मर गया है, उसे बुलाकर यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। श्री राधे। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्ष्यार्थं समागताः भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम् न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयावुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। श्री राधे। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है।
कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी एक दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं लगा। तब आत्मदेव ने उस बालक बालक के गौ से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। श्री राधे। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम् चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपेऽन्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः श्वसङ्गतः तेन वेश्याकुसङ्गेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत्। श्री राधे। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी नहीं था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। श्री राधे। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनोरुरोधः बन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणां त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम् तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। श्री राधे। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को
वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। श्री राधे। असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम् न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तु कामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहं शठः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे। श्री राधे। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुखरूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। श्री राधे। श्री गोकर्ण उवाच देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। श्री राधे। श्री गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर श्री भगवान की भक्ति में लगे रहें। श्री राधे। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्
अन्यस्य दोष गुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यमासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात् श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। श्री राधे। एक बार और पढ़िए रुपेश जी ये अंतिम श्लोक को। जी। परिचर्यया जी गुरु जी। एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। जी गुरु जी। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधुजनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को आसपास न भटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के दशम स्कंध का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री राधे। अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशम् क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्य संत्रासात् जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत् पंचपन्यवधूव्रतः धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत् पंचपन्यवधूव्रतः अत्युग्र कर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढ़धीः। श्री राधे। इस अध्याय में धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार के प्रसंग वर्णित हैं। श्री सुत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी अपनी माता को बहुत पीटा और कहा
बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी अर्थात जलती लकड़ी से खबर लूंगा। इसकी उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई दुख या सुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था न शत्रु। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। श्री राधे। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सिवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा गृहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थ गुप्तये गूढ़मस्माभिः किं न हन्यते। श्री राधे। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। वो बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। श्री राधे। निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबध्य रश्मिभिः पाशं कंठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरितं नाममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुमुचुर्गते प्रायः साहसिकाः स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हि नः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं
दुष्टानां कारयेद् बुधः विश्वासे यः स्थितो मूढ़ः स दुःखैः परिभूयते। श्री राधे। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहां कहीं चली जाएंगी, ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगार डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। जिन्होंने उसके शरीर को उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थीं कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। श्री राधे। सुधामयं वचो यासाम कामिनां रसवर्धनम हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नामयोषितां संहृत्य वित्तं तायाताः कुलटा बहुभर्तृकाः धुन्धुकारी बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरं शीतातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत मृतं लोकादबुध्यत न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत। श्री राधे। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा है। वे कुलटाएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपट हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। श्री राधे। अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत् एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तुम् आगतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं सविज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवम्
निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृन्मेषः सक्रुद्धस्ति सकृच्च महिषोऽभवत् सकृदिन्द्रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्। श्री राधे। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा। श्री राधे। गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसनः। श्री राधे। श्री गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? श्री राधे। सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रोदोच्चैः पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। श्री राधे। सुत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की भी शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। श्री राधे। प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म त्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम् वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा
तस्मै वाक्य मथाब्रवीत। श्री राधे। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधुकारी। मैंने अपने ही दोस्त से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्मफल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस जोनी से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले, श्री राधे। गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेत् उपायो नापरस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। श्री राधे। गोकर्ण जी ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? श्री राधे। प्रेतोवाच गया श्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानम् आतिष्ठ प्रेतनिर्भयः त्वन्मुक्ति साधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च धुन्धुकारी निज स्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्। श्री राधे। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। श्री राधे। प्रात प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं
तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषतः श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः स्वसर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम् श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। श्री राधे। प्रातः काल उनको आया देखकर लोग प्रेम से गोकर्ण जी से मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। इनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। श्री राधे। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययुः पंग्वन्ध वृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथां स प्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्रा पश्यत् कीचकमुच्छ्रितम्। श्री राधे। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग तथा कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। श्री राधे। तन्मूल छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः
प्रथम स्कंधतः स्पष्टम आख्यानं धेनुजो करोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैक ग्रंथि भेदोऽभूत् सशब्दं पश्यतां सतां द्वितीयेऽह्नि तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनं तृतीयेऽह्नि तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम् एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थि विभेदनं कृत्वा स द्वादश स्कन्ध श्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातः तुलसी दाममण्डितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। श्री राधे। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंध से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। श्री राधे। ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कंपन्ते सर्वपापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसिदि अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना अस्थिस्तंभं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चरमावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः। श्री राधे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है
तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारी अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारत वर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मंड दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मल मूत्र का भांड ही। श्री राधे। श्री राधे। जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिविड भस्मसंज्ञातं कृमिविड भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्नहि यत् प्रापः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीय रससंपुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतदेव हि साधनम् बुद्बुदा इव तो येषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थि विवेधनम् जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थि विभेदनम् चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथास्रवात् भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुंठ वासिभिर्युक्तं प्रस्फुरत् दीप्तिमण्डलम्। श्री राधे। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न
प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठी फट सकती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ों को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल गया। श्री राधे। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। गोकर्णोवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः। श्री राधे। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। श्री गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। आयुष्मान रुपेश प्रभु, आयुष्मान श्रीनिवास प्रभु की जय हो। समस्त जय भक्त वृंद की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय 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 श्री राधे। রিসাইটেশন এবং তার হিন্দি ভাষ্য খুব সুন্দর একটা। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। राधे राधे नमो नमः।